हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही बताऊंगी। उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारा बनारसी सिल्क फैब्रिक है और ये अस्तर का फैब्रिक है। अस्तर के फैब्रिक को हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से हमें रख लेना है और लंबाई का निशान लगाना है। पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। हमारा थोड़ा भी तिरछा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई 14 इंच लिया है क्योंकि 13 इंच रखना है हमें। 14 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और इसके बाद सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमें शोल्डर के लिए मार्क करना है। शोल्डर 5 इंच लिया है, यहाँ से 5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी 5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और आर्मोल सवा 5 इंच लिया है, सवा 5 इंच पे यहाँ पे मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से सीधी लाइन बना देंगे। और उसके बाद चेस्ट का नाप लेंगे। चेस्ट हम का 4th पार्ट लिया 8 इंच क्योंकि हमारा 32 है चेस्ट साइज। और 2 इंच का मार्जिन लेना है। आप 1.5 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। कमर हमारा 28 इंच है, उसका 4th पार्ट 7 इंच लिया है। और टक्स के लिए हमें 1 इंच लेना है और 2 इंच का मार्जिन रखना है। उसके बाद हमें सीधी लाइन बना लेना है इस तरीके से। इस तरीके से हम सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हम आर्मोल की गोलाई देंगे। इस तरीके से हमें इंच टेप को रखना है और इस तरीके से फोल्ड करके निशान बनाना है। उसके बाद सवा 1 इंच पे हमें आर्मोल की गोलाई देना है। इस तरीके से हमें सवा 1 इंच पे गोलाई दे देना है। और इसके बाद हमें गले का निशान लगाना है। गले की चौड़ाई हमने सवा 2 इंच लिया है इसमें। और नीचे से 10.5 इंच पे हमने लिया है डीप में। आप देख सकते हैं 10.5 इंच पे यहाँ पे हमने मार्क किया है। और उसके बाद हमें नीचे से गले की चौड़ाई हमें 2.25 इंच पे रखना है और सीधी लाइन बना लेना है इस तरीके से। और ये हमारा बॉक्स तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें गले की गोलाई देना है, तो हमें इस तरीके से 5 शेप में गले को बना लेना है। आप और डिज़ाइन भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। इस तरीके से हमें 5 शेप में गले को ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें गले को मार्क कर लेना है। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। जैसे हमने मार्किंग की है सेम उसी तरीके से हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम मेन फैब्रिक पे रखेंगे और उसको इस तरीके से कट कर लेना है। और इस तरीके से हमने गले को डार्क कर दिया है क्योंकि हमारी गले की ड्राफ्टिंग दिख नहीं रही थी। उसके बाद हमें इस तरीके से गले की कटिंग कर लेना है। और मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के फैब्रिक को इस तरीके से हमें रखना है और पिन अटैच कर लेंगे इसमें। ये हमने पिन अटैच कर लिया है। उसके बाद हमें गले की सिलाई करना है। पूरे गले पे इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। और ये हमने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम
गले की कटिंग करेंगे। हाफ इंच से कम मार्जिन लेते हुए हमें गले को कट कर लेना है। उसके बाद हमें छोटे छोटे कट्स लगा देना है इस तरीके से। छोटे छोटे कट्स लगाने से गले को पलटने में आसानी रहती है। और उसके बाद हम इस तरीके से गले को सीधा करेंगे और कपड़े को दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अस्तर के साइड हमारा मार्जिन होना चाहिए। अस्तर की साइड मार्जिन करते हुए हमें सिलाई लगा लेना है पूरे गले पे। इस तरीके से हम पूरे गले पे सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हम इसको पलट लेंगे, सीधा करेंगे। इस तरीके से हमें सीधा करके उसके बाद हमें कपड़े को दबाते हुए एक ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे इस तरीके से गले में। पूरे गले पे कपड़े को दबाते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। इसमें मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं किया है, बिना पेपर पेस्टिंग के गले को बनाया है। और आप देख सकते हैं इसके बाद हमें इसके चारों तरफ सिलाई लगाना है। इस तरीके से पिन अटैच कर लेना है। उसके बाद हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। और ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमारा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको हम कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। उसके बाद हमें गले पे मार्क करना है। हमें यहाँ से हाफ इंच से 1 पॉइंट कम पे निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद हमें चौकोर पीस लेना है 2 बाई 2 का और इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हमें सारे पीस तैयार कर लेने हैं। जो हमारा ट्रायंगल शेप है उसको हम हल्का सा कट करेंगे, इस तरीके से बराबर कर लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे पीस रेडी कर लेना है। और उसके बाद जो हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है उसका चौकोर पीस इस तरीके से लेना है और हमें इस तरीके से फोल्ड करना है इसको। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से हमें फोल्ड करके सिलाई लगाना है। उसके बाद दूसरे पीस को इसी तरीके से हमें रेडी करना है। ट्रायंगल शेप में हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हमें दोनों साइड से फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। ऐसे सारे पीस हमें रेडी कर लेना है। उसके बाद हमें गले पे निशान लगाना है। यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए हमें इस तरीके से ट्रायंगल शेप को रखना है और उसके ऊपर से हमें येलो वाला जो हमने का डिज़ाइन बनाया था उसको रखना है इस तरीके से। उसके बाद हमें सेम उसी तरीके से इसको भी रखना है और सिलाई लगाना है। इसी तरीके से हमें जहाँ से हमने मार्किंग किया था जहाँ पे वहाँ पे हमें इस तरीके से रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। इसी तरीके से हमें जहाँ पे हमने मार्किंग की है वहाँ पे हमें इस तरीके से रख लेना है और सिलाई लगाते जाना है।
डिजाइंस को बराबर रखते हुए हमें सिलाई लगाना है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा राउंड में हमने जो मार्क किया था वहाँ पे इस तरीके से रखते जाना है और सिलाई लगा लेना है। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसमें मैं लेस लगा रही हूँ। इस तरीके से हमें गले पे दूसरे साइड में गले पे रखना है और सिलाई लगाते जाना है। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है और यहीं तक हमें सिलाई लगाना है, जहाँ तक हमारा डिज़ाइन है वहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद लेस को कट कर देना है और उसके बाद हमें फिर से लेस को लगाना है इस तरीके से। इस तरीके से हमें लगा लेना है लेस और लेस को कट कर देंगे और दूसरे साइड भी लेस के दूसरे साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। और ये सिलाई लगा लिया है। उसके बाद हमें डिजाइन के साइड लेस लगाना है इस तरीके से। इसके ऊपर रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। डिजाइन के ऊपर रखते हुए बराबर में रखते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ से हमें राउंड शेप में हल्का सा जो राउंड शेप है उसको ध्यान देते हुए हमें सिलाई लगाना है। इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। और लेस को कट कर देंगे। उसके बाद लेस की दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम टक्स की सिलाई करेंगे। उसके लिए हमें सेंटर में एक छोटा कट लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हमें रखना है, फोल्ड करना है और 4 इंच पे हमें मार्क कर देना है इस तरीके से। और सिलाई लगा लेना है टक्स की। इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है और दूसरी साइड भी उसी तरीके से हमें सिलाई लगा लेना है। और ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें कमर पट्टी लगाना है। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी को कट कर लिया है। उसके बाद इसको कमर में अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगाना है। पूरे कमर पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। उसके बाद कपड़े को दबाते हुए हमें इस तरीके से सिलाई लगाना है। उसके बाद इस तरीके से हमें कमर पट्टी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेना है, क्योंकि इसमें बाद में तुरपाई हम करेंगे।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और नई नई डिज़ाइंस आप सीख सकें। इस तरीके से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। और सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद इसमें हम मोती अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें मोती लगा लेना है। इस तरीके से हमें मोती लगा लेना है। और इसी तरीके से हमें पूरे डिज़ाइन में मोती लगा लेना है। और ये हमारा फाइनल लुक है। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।